नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V190.8 FM और आज हमारी जालोर की ही एक बेटी फलक मेहता हमारे साथ है। और सबसे पहले तो फलक, आपका स्वागत है हमारे इस रेडियो V190.8 FM स्टूडियो में। पहले तो मैं रेडियो V190.8 FM का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। फलक, चूंकि आप स्त्री वर्ग से आती हैं, एक आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती हैं, महिला वर्ग से आती हैं, लड़की हैं, और मुख्य रूप से आप कहाँ एस्टेब्लिश्ड हैं अभी जालोर छोड़ के? अभी मैं सूरत में काफ़ी टाइम से हूँ, मेरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो चुकी थी। क्या करती हैं आप वहाँ पे? मैं एक इलस्ट्रेशन डिज़ाइनर हूँ। इलस्ट्रेशन डिज़ाइनर, ये क्या होता है? ये तो हमारे काल में तो ऐसी कोई पढ़ाई नहीं हुआ करती थी। क्या होता है इलस्ट्रेशन डिज़ाइनर? इलस्ट्रेशन डिज़ाइनिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही एक पार्ट होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे टेक्स्ट, फोटोज़, इलस्ट्रेशन, लेआउट। इलस्ट्रेशन डिज़ाइनिंग का सिंपल भाषा में मतलब होता है एक ड्राइंग जो एक कंप्यूटर में हो, जिसे लोगों को बहुत इजीली कुछ समझाना हो तो हम एक पिक्चर देखकर ही समझा सके, जिसे अगर कोई भाषा नहीं आती हो जी, तो एक वो फोटो देखकर कुछ मैसेज कन्वे हो जाए, तो उसी लिए इलस्ट्रेशन डिज़ाइनिंग का काम आता है। थोड़ा सा और इसको सरल शब्दों में यदि इसकी व्याख्या करें तो और क्या बताना चाहेंगे? एक आम आदमी इसको किस तरह से समझ पावे? एक सिंपल भाषा में अगर समझाना हो तो एक नॉर्मल चित्र, बट उसे हम कंप्यूटर में बनाते हैं जी। जैसे अगर हमें कोरोना के लिए अभी हाल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कोरोना के लिए हर जगह मोस्टली इंग्लिश में सब कुछ लिखा होता है। हाँ। बट छोटे छोटे गांव में जिनको इंग्लिश नहीं आती, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें अगर ये बताना हो कि कोरोना में क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी होती है, तो आजकल हम लोग फ़ोटोज़ बना देते हैं, एक ड्राइंग बना लेते हैं कंप्यूटर में और हम वहाँ पे लगा देते हैं। एक इंसान जो मास्क पहन के बैठा है, तो उन्हें बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है, ये बता रहे हैं कि हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, हाथ धोने हैं। सो इसीलिए इलस्ट्रेशन डिज़ाइनिंग काम आता है। इलस्ट्रेशन का अपन शाब्दिक अर्थ लें तो क्या होता है? इलस्ट्रेशन को हिंदी में ड्राइंग ही कहते हैं। ड्रॉ जो करना, तो मुख्य रूप से जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि तो ये जो लड़कियों के लिए पर्टिकुलर, जैसे आज तक बहुत सिंपल सी डिग्री हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक में किसी ने कर दिया, किसी ने कंप्यूटर साइंस में, और अलग अलग 2-4 ही विधियाँ होती, लेकिन ये इसी विषय का चयन आपने क्यों किया? ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, कहीं पे भी बैठ के, घर पे भी बैठ के हम ये कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों को अगर जैसे जॉब में जाना अगर अलाउ नहीं करें, तो वो घर पे भी बैठ के ये काम कर सकती है। ये यूट्यूब से सीखकर, यूट्यूब में देखकर भी हम ये सीख सकते हैं। मैंने इसके लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं की थी, ये सब मैंने यूट्यूब से देखकर ही सीखा है, और अब मुझे 1.5 साल 2 साल हो गया है इस फील्ड में काम करते हुए। तो क्या इसके कोई व्यावसायिक लाभ भी हैं, या किसी जो लड़की, जैसे आपने कहा कि वर्क फ्रॉम होम भी कोई इसमें कर सकते हैं और उसके लिए भी ये सुविधाजनक रहता है, इस तरह का जो काम आपने सीखा है इलस्ट्रेशन डिज़ाइन का, तो ये डिज़ाइनिंग में, और आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा है या कम समझ रखता है या कम बुद्धि रखता है, उसको भी समझ के लिए ये एक बहुत अच्छा सा आपने रास्ता बताया। हाँ। तो क्या आपने व्यक्तिगत तौर पे भी कुछ ऐसे प्रयोग किए या इस तरह से कोई काम किया जिससे आपको कोई ख्याति मिली, या ऐसा कोई काम आपने समाज के लिए किया हो? हाँ, मैं एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं जैसे अभी मैं सूरत में रहती हूँ, वहाँ एक कम्युनिटी है प्रोजेक्ट सूरत करके, मैं उसका भी एक पार्ट हूँ। मैं दो निवाले प्यार के करके एक NGO है जो गरीब लोगों को हर संडे खाना देते हैं, मैं उसमें भी वॉलंटियर करती हूँ। तो क्या, जैसे सूरत तो एक बहुत महान नगर है, विशेष रूप से साड़ियों के लिए, कपड़ों के लिए और इस वस्त्र उद्योग के लिए बहुत, और एक पॉलिटेड सिटी भी कहा जाता है, जिसका चयन आपने किया है। मैं तो चूंकि जालोर से एक बहुत छोटे जगह से, जहां आपका ये जन्म स्थान है या जहां की मातृभूमि है आपकी, इसकी सौंधी सुगंध जो आपको खींच करके अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए, क्या सोच रखती हैं आप कि जालोर में, जैसे आपने सूरत में कई अलग अलग तरह के NGO से जुड़े हैं आप, और अलग अलग तरह का काम आपने किया है, एक उसी कंसेप्ट के बेस पे, जहाँ चूंकि यहाँ इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है, छोटा काम है, लेकिन किस तरह का काम आप कर सकती हैं जालोर में? क्या अपेक्षा रखती हैं कि जालोर किस तरह का काम करे? तो जहाँ, जैसे मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ, फिलहाल मैं सूरत में रह रही हूँ। सूरत इंडिया का 2nd क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है, तो ऐसा आई फील हम जालोर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे इतना क्लीनिनेस नहीं है, हम ऐसे NGOs या कम्युनिटीज़ बना सकते हैं, क्लीन अप ड्राइव्स एवरी वीकली 1 संडेज़ को रख सकते हैं, जिसमें हम
जालोर को और ज़्यादा क्लीन कर सके। तो जो आपका कहना है कि एक महिलाओं की सक्रिय सहभागिता हो, महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं और कंधे से कंधा मिला करके आवे। आपने कहा सूरत, तो हो सकता है कि मेरी ये गलत फहमी हो, मैंने एक बार सूरत को देखा, जब छुट्टी होती है, जब शाम का 5 बजता है तो बिल्कुल वहाँ की रोडें, सड़कें लोगों से बिल्कुल अटी पड़ी रहती है और बिल्कुल कहीं रास्ता नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि अभी कोई सूरत का सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतरीन हो गया हो, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता। चलिए, बेहतर सिटी में आप रहती हैं, लेकिन आपसे मैं अपेक्षा रखूँगा कि आप भी जालोर के लिए कुछ काम करिए। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और हमारे साथ है फलक मेहता। निश्चित रूप से फलक जो हमारे जालोर शहर की बेटी है और सूरत में अपना डिग्री जो कोर्स कर रही है, इससे कुछ न कुछ सीख लेनी। और आम बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि ये जो आपने प्रोफेशन चयन किया है, इससे आम लड़कियां, आम बेटी और सामान्य सी पढ़ी लिखी लड़की इस व्यवसाय को चयन करके क्या कर सकती है आगे भविष्य में? ये करियर के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज हम दूसरी कंट्रीज़ के, जैसे अभी सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो हम दूसरी बाहर की कंट्रीज़ के साथ भी बैठ के काम कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के काम करना है, दैट्स व्हाई। तो हमारा करियर वाइज ये बहुत अच्छा है, इससे हम बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। फलक हमारे साथ थी और आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और सुनते रहिए हमारा अपना ये रेडियो। एक बार फिर से आपका स्वागत है और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ फलक मेहता है, जो हमारे जालोर जिसकी मातृभूमि है, लेकिन उसने अपना जो कैरियर और अपना जो शिक्षा दीक्षा है वो सूरत में जाकर के ली। फलक, जैसा आपने बताया, आपने बहुत अच्छी तरह की पढ़ाई की और बहुत अच्छे जो नए कोर्सेज हैं उसके बारे में सोच करके, एक लीक से हट करके आपने पढ़ाई का एक अपना कैरियर बदला। तो ये बताइए, जो अपनी जो नई जनरेशन है, जो बहुत सा समय अपना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे देती है, क्या करना चाहिए और किस तरह से पढ़ाई में ध्यान दे, और नई जनरेशन को आप क्या बात बताना चाहेंगे? नई जनरेशन को मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है और हमें इसका पॉजिटिवली यूज़ लेना चाहिए, और इसके माध्यम से हम बहुत प्रोग्रेस भी कर सकते हैं आगे लाइफ में। बट वही है कि हम जितना इसका पॉजिटिवली यूज़ करेंगे उतना ही हमें आगे लाइफ में भी अच्छा रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और उसी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फलक आपका कि आपने हमारी नई जनरेशन के बारे में बहुत सी बातें बताई। फिर से सुनते रहिए रेडियो V1 90.8 FM।